ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ सत्य भावुकता नहीं है, ये सत्य ऐसी ही चीज है। तो वहां फिर क्या होता है, वहीं पर लीला का विस्तार होता है। लीला के लिए क्षेत्र चाहिए, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिए। हमारे जीवन में, हृदय में जहां वासना, कामना, भोग, अहंता, ममता इत्यादि बने हैं, वहां तक सारा क्षेत्र नाचने का अवरुद्ध है। भगवान नाचे कहां? कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मैला पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं गढ़ा है, कहीं आग लगी हुई है। हमारे जीवन का यही तो स्वरूप है। कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं मैला है, कहीं आग लगी है, कहीं जल रहा है। यही तो हमारे जीवन का स्वरूप है ना। तो क्षेत्र उन्मुक्त नहीं, सारा क्षेत्र कूड़े से, गंदगी से, जलन से भरा। तो यहाँ उनका नृत्य विहार, लीला विहार कैसे हो बताइए? तो उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर उनके नाचने के लिए जगह मिले। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, हमारा कीर्तन तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोग दिखाओ चीज होती है। हट जाओ भाई, जगह दे दो जरा सी, लोग नाचेंगे। तो नाचने वालों को जगह चाहिए। बीच में कोई बाजा भी उठा दो, बाजा भी रहेगा, इसकी भी अड़बड़ रहेगी। बाजा अलग बजा करे, उस नाचने के क्षेत्र में बाजा न रहे, सुख दुख कुछ भी न रहे। उससे अलग बिल्कुल उन्मुक्त क्षेत्र हो जाए, पवित्र, विशुद्ध, निर्मल। दूसरी वस्तु का जहां से अभाव हो, वहां भगवान नाचते हैं। वो भगवान का लीला स्थल होता है, लीला विहार स्थल होता है। और फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान के मन में एक लोभ पैदा होता है। विचित्र बात है, लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये नाचा करे। भगवान के हृदय में लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये प्रेमी नाचा करे। इसके नाचने का क्षेत्र बन जाए हमारा हृदय। तो ये बड़ी विचित्र बात है महाराज। उस समय भगवान अपने ये प्रेमी के लिए, उस समय भगवान अपने मन से जगत को निकाल देते हैं। उस समय भगवान अपने मन से लोक को निकाल देते हैं। उस समय भगवान अपनी लोकपालकता और सृजनता को भूल जाते हैं। उस समय भगवान अपने हृदय को सर्वथा उसी के लिए बनाकर दे देते हैं कि आओ नाचो। तो बुलाते हैं उसको, बुला करके अपने सो सज्जन ममूर बस कैसे लोभी हृदय बसत धन गए। भगवान राम के वाक्य हैं कि जो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर और एक बनाकर उससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, वो सज्जन, वो साधु महात्मा मेरे हृदय में कैसे बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन। बड़ी सुंदर उपमा है। धन अपने आप नहीं आता, धन की स्मृति अपने आप नहीं। धन का लोभ जो है, ये धन को हृदय में बुला करके सुरक्षित रखता है। रात दिन स्मरण रहता है धन का, सोते जाग रात को स्वप्न शिकार। लोभे ओढ़न लोभे दासन, ऐसा का बिछोना भी लोभ, और चद्दर भी ओढ़ने के लोभ, और खाना पीना भी लोभ, सोना जगना भी लोभ, सारा लोभ। तो ये जो धन का लोभ है, जिस लोभी के हृदय में, वो धन को ला के हृदय में ऐसा बसाता है कि उससे उसका निकल जाना, कहीं धन की विस्मृति हो जाना सहन नहीं होता उसे। तो भगवान अपने लिए कहते हैं, मम उर्वश कैसे, वो मेरा प्रेमी मेरे हृदय में कैसे बसता है कि लोभी हृदय बसत धन जैसे। लोभी के हृदय में, निर्लोभी के हृदय में नहीं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, धन का जरा सा निकल जाना, विस्मृत हो जाना सहन नहीं होता। इसी प्रकार
उसको सहन नहीं होता महाराज। उस प्रेमी भक्त की विस्मृति सहन नहीं होती भगवान। ये बड़ी विचित्र बात है। भक्त के लिए ऐसा कहा, प्रेमी के लिए, कि उसमें विस्मृति का अभाव होता है। उसमें विस्मृति का अभाव होता है, और कहीं विस्मृति हो जाए तो परम व्याकुलता होती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिलाचार्यता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता होती प्रेमी की। पर ये प्रेम जब भगवान को प्रेमास्पद से प्रेमी बना देता है, तब भगवान दिन रात उसका स्मरण करते हैं। भरत सरिस को राम सही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान कौन राम का प्यारा होगा, प्रेमी होगा। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपता है। भरद्वाज ने कहा भरत जी, मैंने राम को देखा, रात भर पास रहा उनके, पर रात भर वो केवल तुम्हारा स्मरण करते रहे, दूसरी चीजें ही नहीं। ये भगवान की हृदय में प्रेमी का बस जाए। कहीं रहे वो प्रेमी, यद्यपि भगवान सदा सर्वदा गोपियों के पास ही रहे, उनके भाव राज्य में, परंतु वैसे देखने में मथुरा द्वारिका गए नहीं। तो पास रहने वाले भगवान तो पास ही हैं। मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वो रहते हैं मथुरा द्वारिका में। वो करते हैं सारा अपना काम वहां पर, परंतु उनका मन कहाँ लगा रहता है दिन रात। वो जो भाव वाला मन है, मन भगवान का एक मन अनेक बन जाए। एक शासक मन है, एक राजा मन है, होता है।